जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, एक बात होती है कि जब कोई चीज़ जो होती है एक एग्जाम्पल सेट करने वाला काम करती है, तो हम लोगों को उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि भाई वो आखिर क्या अलग कर रहा है और वो ऐसा क्या कुछ कर रहा है कि भाई लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मूवीज़, क्योंकि एक काफ़ी समय अब ऐसा हो चुका है जब हम देख रहे हैं कि यार जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके स्ट्रगल करने लगती हैं। और वहीं साउथ की ऐसा नहीं सारी मूवीज़, बट साउथ की कुछ एक मूवीज़ जिनके के ऊपर हमको पता होता है कि भाई ये मूवी तो श्योर शॉट चलनी ही है, वो मूवी जो होती है वो हमेशा 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन जब बॉलीवुड से ऐसी किसी मूवी की बात की जाती है तो हमेशा एक डाउट रहता है माइंड में कि यार पता नहीं ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रीवियसली पास्ट में हम लोग देख चुके हैं ऐसे कई सारे एग्जांपल्स जब मूवी को लेकर हाइप बहुत बनाई जाती है और जब मूवी निकलकर सामने आती है तब वो हलवा निकलती है, मतलब हाइप का हलवा हो जाता है। बेसिक सी मेरी कहने की बात ये है। मुद्दा दरअसल ये है कि जब भी हम किसी ऐसी मूवी के बारे में बात करते हैं जो मूवी वर्ल्ड वाइड लेवल पर काफ़ी अच्छा कर सकती है, तो उसमें हमको उस तरह का कंटेंट भी देना पड़ता है। और अगर हम ऐसा कंटेंट उस मूवी में नहीं देते हैं तो इनिशियल 2-1 दिन अच्छा करने के बाद में वो ऑब्वियस सी बात है मूवी नीचे की तरफ आ जाती है। हालांकि बॉलीवुड में कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं जैसे लापता लेडीज़ बनी, अभी हाल में आई स्त्री 2 बनी। ये ऐसी मूवीज़ थी जिनको कि लोगों ने ओवर द टाइम पसंद किया। 12th फेल भी उनमें से ही एक मूवी थी। बट फिर भी आप देखेंगे कि इन मूवीज़ को पसंद करने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है और यही कारण है कि कलेक्शन जो है वो उतना ज़्यादा जा नहीं पाता। एनिमल और स्त्री 2 का कलेक्शन काफ़ी अच्छा गया था, बट उसके बावजूद भी बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम मूवीज़ आती हैं जिनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा जाए। तो ऐसे में समझना ये पड़ेगा कि भाई आखिर क्या बॉलीवुड कुछ गलत कर रहा है या फिर पब्लिक का टेस्ट समझने में बॉलीवुड कहीं पर चूक कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। भाई आपके पास दुनिया के बेस्ट टेक्नीशियंस हैं, कलाकार भी ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छे नहीं हैं, डायरेक्टर्स आपके पास ऐसे हैं जिनको कि भर भर के ज्ञान पड़ा हुआ है, तो फिर आखिर चूक कहाँ पे हो रही है? जब हर चीज़ आप पैसा भी लगा रहे हो, 600-600 करोड़ की मूवी बन रही है और मूवी देखने के बाद में मन में पहली सवाल ये आता है कि भाई इनने आखिर ये पैसा खर्च कहाँ कर दिया। इस तरह की बातें ना हो उसके लिए हमको समझना पड़ता है कि भाई आखिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हमारी तरफ से गलत हो रही है और उनको हम सुधार के रूप में आगे कुछ काम कर सकते हैं। तो कुछ एक पॉइंटर्स के बारे में हम लोग भी यहाँ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बॉलीवुड से क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, गलती हो रही है या क्या कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको के लिए हम समझ सकते हैं। क्योंकि आज पुष्पा की रिलीज का तीसरा दिन है। मूवी आज 500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करने वाली है। 2 दिनों में मूवी ने 420 करोड़ रुपए कमा लिए और पहले दिन तो 294 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाला है। इतना कलेक्शन जो कि बॉलीवुड की ऑलमोस्ट 95% जो मूवीज होती हैं अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में भी टच नहीं कर पाती, बल्कि इसको 98% भी कहते तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आखिर ऐसा क्या है? जैसे हम अक्षय कुमार की बात करते हैं, भाई मेगा स्टार माने जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो पिछले 2-2.5 सालों से उनकी पिक्चरें चली नहीं रही हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि भाई ये जो चले चला स्टार है ये भी भाई अजय देवगन को लेकर वो एक चुटकुले वाला वीडियो आता है, उस वीडियो को रिमूव कर दिया जाता है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे जाके तो उसमें बंदे ने कोई गलत बात नहीं की कि भाई अजय देवगन कोई मिस नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी मूवी आती रहती है। तो क्या कारण हो सकते हैं इन सब के पीछे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्टोरी टेलिंग के ऊपर हमको बात करनी चाहिए। दरअसल ये बात बॉलीवुड के स्टार्स भी जानते हैं कि साउथ की कहानी में ही उनकी पूरी फिल्म का असली रस छुपा होता है। कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो बॉलीवुड फिल्मों में कहानी पर कुछ भी खास नया कर नहीं पाता। अभी तो कॉपी करने की होड़ ऐसी मच पड़ी थी बॉलीवुड में कि ऐसा लगता था कि हर स्टार बस साउथ से एक मूवी उठाकर कॉपी करना चाह रहा है। वो तो सोशल मीडिया पर लोगों का आउटरेज बढ़ा। लोगों ने बोला कि भाई हमको रीमेक नहीं देखनी, हमको देखनी होगी तो हम ओरिजिनल साउथ की मूवी जाकर देख लेंगे। तब कहीं जाकर बॉलीवुड को समझ में आया कि नहीं यार, यहाँ पर हमारा हमारा जो पेच है वो फंस सकता है और अगर ऑडियंस हमसे ज़्यादा नाराज़ हो गई तो भाई वो तो हमारी मूवी देखेगी ही नहीं। शायद यही उनकी एक बड़ी हार है जहां पर साउथ वाले जीत जाते हैं कि वो लोग स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। बॉलीवुड के ऊपर तो ये तक आरोप लगते हैं कि राइटर्स को जो ड्यू क्रेडिट देना चाहिए वो तक ये लोग नहीं दे पाते। तो ऑब्वियस सी बात है, समस्या कम नहीं होती बल्कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ने का ही काम करती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भूल भुलैया 2 के बाद भूल भुलैया 3 आई थी, लेकिन जब हम सीक्वल्स की बात करते हैं, जैसे वेलकम के बाद अभी वेलकम टू द जंगल आने वाली है और हेरा फेरी भी हमने देखी थी। इसके अलावा और भी कई सारी मूवीज़ के जब सीक्वल बनते हैं बॉलीवुड में तो अधिकतर ये देखा जाता है कि सीक्वल के ऊपर काम नहीं किया जाता। ये लोग बस नाम उस मूवी का रख लेते हैं, कहानी पूरी की पूरी नहीं आपके सामने परोस देते हैं। भाई मंजुलिका का किरदार इतना पसंद किया था लोगों ने, अक्षय कुमार का किरदार इतना पसंद किया था लोगों ने भूल भुलैया में, हालांकि वो भी साउथ की एक मूवी की रीमेक ही थी, लेकिन उसको बनाया प्रियदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरीके से था। लेकिन अब जो भूल भुलैया निकल कर आ रही है ना, वो बस ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अपने को पुरानी चीजें उठाकर एक नए तरीके से पटक देनी है और लोग तो भाई बेवकूफ बन जाएंगे क्योंकि नाम देखने आ रहे हैं लोग, पिक्चर देखने नहीं आ रहे। वहीं अगर हम साउथ की सीक्वल्स की बात करें, इवन पुष्पा की भी बात करें, मूवी जिस पॉइंट पे खत्म होती है वहीं से बिल्कुल शुरू होती। आप जो कनेक्शन बिठाते हैं, आप जो हाइप के साथ में जाते हैं, आपको वो देखकर मजा आता है, आपको लगता है कि नहीं हमने वाकई में सीक्वल देखा।
यहाँ बॉलीवुड में तो एक नई की नई पूरी कहानी बनाकर रख देते हैं। जैसे कि जब भी किसी फिल्म के सीक्वल पर बात शुरू होती है तो मेकर्स के ऊपर एक डबल जिम्मेदारी आ जाती है। पहले पार्ट में को मिले रिस्पॉन्स के बाद उनको भी समझना चाहिए कि जनता को उनसे आखिर क्या उम्मीदें हैं। पर बॉलीवुड वालों की जानने में दिलचस्पी ही नहीं है। बस सीक्वल बनाने का ट्रेंड चल रहा है तो बना लो, 200 करोड़ की फिल्म में बड़ा स्टार लेकर कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। इस सोच के साथ ही बॉलीवुड आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि ये लोगों की मूवी जो है ना एक सर्टेन पॉइंट के बाद में आगे बढ़ ही नहीं पाती। अब जैसे हम एक्शन की बात करें तो साउथ की मूवीज में एक समय था जब वाकई में बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्शन होता था। आज भी कई जगहों पर अनरियलिस्टिक है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि वो इलॉजिकल नहीं रहता, कम से कम उसमें लॉजिक रहता है। बॉलीवुड वाले जो होते हैं वो एक्शन के नाम पर भी बस ना एक सेट फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड के नजरिए में मारधाड़ सिर्फ आओ पीटो और चले जाओ वाला खेल रहती है। इस फॉर्मूले से लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन एक्शन भी एक वैलिड पॉइंट पर ही अच्छा लगता है। बस पूरी फिल्म में मारधाड़ डालकर फिल्म बना दो तो ऐसा नहीं चलेगा। पब्लिक को कहानी भी देखनी होती है। अगर उनको सिर्फ मारधाड़ देखनी है तो WWE भी देख सकते हैं। पुष्पा 2 में भी काफी सारा एक्शन देखने को मिला, पर ये एक्स्ट्रा नहीं लगा। बॉलीवुड फिल्मों में जब भी रॉ वायलेंस दिखाया जाता है तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि भाई इतना फालतू का लड़ाई झगड़ा क्यों। पुष्पा में फाइट सीक्वेंस 2 से 3 हैं और काफी अच्छे हैं, पर उनको देखकर ना आपको ये नहीं लगता कि यार फिर से क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो आपको लॉजिक डालना पड़ेगा ना उसमें। इसके अलावा स्टोरी की जब हम बात करते हैं तो स्क्रीन प्ले भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बड़े बड़े डायलॉग्स भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जिससे कि हीरो की एक लार्जर देन लाइफ इमेज दिखे। भाई वहाँ पे एक बंदा अगर थिएटर में 1,000 रुपये की टिकट लेकर बैठा हुआ है तो वो आपको अपने जैसा नहीं देखना चाह रहा, वो आप में अपने आप को देखना चाह रहा है कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, भले ही करने की बस की नहीं होगी, लेकिन आपको दर्शक को दिखाना तो ऐसे ही है ना, तब तो उसको मज़ा आएगा। यहाँ देखिए, स्क्रीन प्ले के कारण ही कहीं ना कहीं मूवीज हिट होती हैं। जितना कहानी में दम होना चाहिए उससे ज़्यादा स्क्रीन प्ले, जैसे कि जवान की कहानी में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके स्क्रीन प्ले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था। ऐसे तो पुष्पा 2 दोनों ही चीज़ों में ज़बरदस्त है, पर बॉलीवुड वालों को इस पर काम करना चाहिए। लेकिन जवान के साथ में एक ये फंडा भी था कि उसमें साउथ के कई सारे लोग जुड़े हुए थे, प्लस डायरेक्टर जो थे उसके वो भी साउथ के ही थे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर तो काम होना ही था। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो वो बॉलीवुड में बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब आप देखते हैं कि बॉलीवुड वाले लंबे समय से एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, पर उससे कुछ खास उनको फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल एक ही फिल्म में ये लोग 18-18, 20-20 स्टार्स को ले लेते हैं। अभी वेलकम टू द जंगल का ही पोस्टर आया था, उसमें भी आपने देखा क्या भीड़ लगी थी। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा लगता था किसी क्लास का ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं ये लोग। तो फिर जब स्क्रीन टाइम देने की बारी आती है तो फिर फिल्म या तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस जल्दी जल्दी सबको दिखाना है और सबके रोल खत्म करने हैं। तो ऐसे में आप कहानी के ऊपर ध्यान दे नहीं पाते, और मूवी का बजट निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कहानी डाल नहीं पाए हो। हर किरदार के साथ में आपको कहीं ना कहीं जस्टिस करना पड़ेगा, तभी मूवी एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर निकल कर सामने आएगी और आप भी बता पाओगे कि नहीं भाई हम क्यों आखिर इतने सारे कलाकारों को लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के पास में रिसोर्सेज नहीं, इनके पास रिसोर्सेज हैं, बस दिक्कत उनकी साइकी की है, क्योंकि उनकी साइकी सिर्फ और सिर्फ पैसा पीटने की हो चुकी है, तो वो कई चीज़ों में ना बहुत बार लैग कर जाते हैं और फिर वहीं से समस्या उत्पन्न होने लगती है। आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।